Hey everyone, so this is Lakshya and today I'll be telling you about how you should solve the paper in a correct manner, which subject you should solve first and how to deal with the demotivation that comes in during the examination period. So without wasting any further time, I would like you to get right into the video. First thing that I would like to tell you is that IIT में जाने के लिए you need not score 100%. जैसे boards में you need 100% or maybe 98% to get a good college in commerce and other subjects. और कभी कभी district topper वगैरह बनने के लिए भी you need 98%, but there's no such thing in JEE Advanced. You just have to get 40 to 50% marks to get that tag of IITian on your head. Rank ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, I know, but still if you want to get into IIT then you just need 40 to 50% and that's all. आपको 100% करने की ज़रूरत नहीं है. And even if you're not prepared with the 100% syllabus, at least 50 to 60% or maybe 40 to 50% will do, क्योंकि आपने जो किया है वो I know आपने अच्छे से किया है. And एक और चीज़ I would like to remember you people is कि आपका जो कंपटीशन है वो अभी भी आई एम रिपीटिंग इतने सारे लोगों से है, बट इन शॉर्ट इतने सारे लोगों से नहीं है वो. जैसे 12 लाख बच्चे बैठते हैं तो इट्स नॉट दैट कि वही 12 लाख बच्चे सब कुछ हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. कुछ बच्चे JEE एडवांस के डर से अभी तक वो प्रिपरेशन छोड़ चुके हैं. एंड आई एम श्योर you're definitely not that person who I'm talking about, because मुझे पता है जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं they haven't left their preparation and they are preparing with full dedication, और वो जानते हैं कि उनका फाइनली कहीं ना कहीं हो जाएगा और अगर वो और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो उनका बहुत अच्छी जगह पे होगा. सो आई एम श्योर कि आप लोग बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशन को बीच में नहीं छोड़ रहे हैं. सो IIT में जाने के लिए यू नीड ओनली 40 to 50%. कीप दैट इन माइंड. बहुत कम लोगों से यू आर competing, and when you are in the examination hall giving your paper, एक particular I used to go with chemistry, physics and maths. इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस सब्जेक्ट के साथ जाना चाहते हैं. प्लीज़ R&D मत करना एग्जामिनेशन में कि मैंने बताया कि आई यूज़ टू गो विद केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स. आप किसी और चीज़ से भी जा सकते हैं. जब आप अपने मॉक्स दे रहे हैं तो यू हैव टू रियलाइज़ कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है. आपको डिसाइड करना है कि अगर आपको फिजिक्स अच्छी लगती है तो यू हैव टू गो विद फिजिक्स फर्स्ट. एंड प्लीज़ पेपर में ईगोइस्टिक मत होना. मैं हो गई थी एंड दैट कॉस्टेड मी अ लॉट. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज नॉट टू बी ईगोइस्टिक इन द पेपर. नहीं होता है उस चैप्टर का या कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व. इट्स ऑल ओके यार. एडवांस का पेपर दे रहे हो, कोई छोटा मोटा पेपर नहीं दे रहे हो. कभी कभी आपने जो टॉपिक किया है वो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उससे अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट. उसको छोड़ो और आगे बढ़ो. में भी जब आप सेकेंड राउंड में आओगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आप तब उसे सॉल्व कर सकते हो. सो प्लीज़ उस टाइम ईगोइस्टिक मत होना. नहीं हो रहा, जस्ट लीव इट. कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. और ऑर्डर वाइज अभी जैसे जो आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हो उसको पेपर में बिल्कुल चेंज मत करना. ऐसा नहीं कि अभी आई एम सॉल्विंग मैथ्स फर्स्ट तो पेपर में जाके आई विल सॉल्व केमिस्ट्री फर्स्ट. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं करना है. इफ़ यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न जस्ट गो विद इट. उसके साथ ही यू हैव टू प्रैक्टिस. और एक और चीज़ कि जब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो, लाइक आई सॉ केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने जब केमिस्ट्री का फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो आई वाज लाइक कि हाँ हो जाएगा मुझसे. बट आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट जो कि नहीं रिक्वायर्ड था. तो फर्स्ट आई वुड सजेस्ट यू टू इसकी गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट. जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन देखा, यू नो कि ये क्वेश्चन का ये चैप्टर का क्वेश्चन आई हैव डन और मैं मतलब आई कैन गिव टाइम इन दिस. अब फिजिकल केमिस्ट्री, कुछ बच्चों ने फिजिकल केमिस्ट्री नहीं की हुई लेकिन वो पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का आ गया है. तो ऐसा नहीं कि यार फिजिकल केमिस्ट्री का आ गया, अब मेरा क्या होगा, मेरे से तो फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं हो रहा. यार फर्स्ट क्वेश्चन ही तो नहीं है ना. बस इतने सारे क्वेश्चन हैं, पहले वो सॉल्व करो. तो फर्स्ट क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो जस्ट डू नॉट पैनिक. एग्जामिनेशन में कामनेस बनाए रखना, क्योंकि इतना सब प्रिपेयर करने के बाद भी अगर आप काम नहीं हो ना तो फिर आप मतलब प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है. बिकॉज पेपर में जाके ना इंटेलिजेंसी नहीं चेक करते वो लोग, वो बस ये चेक करते हैं आप कितना पैनिक नहीं कर रहे हो, क्योंकि इतना मुश्किल पेपर भी नहीं आता अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है. तो इफ़ यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट्स आप आराम से उसे क्रैक कर लोगे. बट आपको उस टाइम पे अपना मेंटल लेवल बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके रखना है. ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा तो अब तो मेरा IIT में उस टाइम सोचना ही नहीं है दैट आई वांट टू बी एन IITian और मेरे को किसी भी अच्छे कॉलेज में जाना है. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द पेपर कि मेरा पेपर अभी ऐसा जा रहा है.
दिस इज़ द लैडर कि इस लैडर से आई कैन गो, मतलब जा सकते हो आप एक अच्छे कॉलेज के अंदर। बट उस टाइम ये नहीं सोचना है कि यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अब तो मेरा IIT में होगा ही नहीं, तो अब मैं और क्वेश्चंस भी नहीं करता। उस थॉट को अपने मन में नहीं लेके आना है। बस उस टाइम यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर पेपर, व्हाट यू आर डूइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, जस्ट जंप ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, नहीं हुआ जस्ट जंप ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन एंड सो ऑन। एक बार हैव अ लुक एट द पेपर, हैव अ लुक एट द सेक्शन विच यू आर डूइंग। उसके बाद यू हैव टू रियलाइज़ कि मुझे 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जस्ट काम डाउन। 3-4 क्वेश्चन आते हैं, इट्स ऑल राइट। क्या पता आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आता हो, क्या पता आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा आता हो, अगर केमिस्ट्री में नहीं आ रहा है तो जस्ट लीव इट। फिर उसके बाद आप फिजिक्स पे या किसी भी चीज़ पे यू आर जंपिंग ऑन टू, उसमें भी यू हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न। यू हैव टू गो थ्रू द सेक्शन में जो चैप्टर्स आपको लगता है कि यू हैव डन इट एंड यू कैन डू इट इन द एग्जाम, जस्ट डू देम, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि येस मैंने 5 क्वेश्चन इधर से कर लिए, 5 क्वेश्चन उधर से कर लिए हैं, सो लाइक आई हैव डन समथिंग। अब धीरे धीरे जंप ऑन टू द सब्जेक्ट विच यू डिड फर्स्ट। सेकेंड राउंड में फिर से आप क्वेश्चंस को गो थ्रू हो गए कि यार ये मैंने वहाँ छोड़ा था उस टाइम पे बिकॉज आई थॉट इट वाज लेंदी, सो आई विल रैदर सॉल्व इट नाउ। तो आई एम सॉल्विंग इट नाउ, सॉल्व कर लिया। फिर नहीं भी हुआ तो जस्ट लीव इट एंड जंप ऑन टू सम अदर सेक्शन और मतलब क्वेश्चन। तो वो सब आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है। और अभी लास्ट में पीपल टेंड टू फॉरगेट NCERT फॉर केमिस्ट्री। देखो NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर केमिस्ट्री। JEE मेंस में मैंने एक बहुत ही गलत चीज़ कर ली थी, मैं NCERT पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, तो मेरे JEE मेंस में काफ़ी कम नंबर आए थे केमिस्ट्री में। तो आई वुड सजेस्ट यू पीपल टू फोकस ऑन NCERT, क्योंकि NCERT में से बहुत सारे क्वेश्चंस एडवांस में भी आते हैं। इट्स नॉट कि सिर्फ बाहर की बुक से आते हैं या कहीं से भी आ जाते हैं, NCERT में से ज़रूर आते हैं। 30% to 40% पेपर इज़ स्टिल फ्रॉम NCERT इन केमिस्ट्री। तो NCERT को बिल्कुल अच्छे से करना है। और अभी कोई भी नई चीज़ मत खोलो, मतलब जितना आपने किया है जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ कि आपने अच्छा किया है और आप अच्छे से एग्ज़ाम को करोगे। बिल्कुल डिमोटिवेशन होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा, आई कांट डू इट। ऑफ कोर्स यू कैन डू इट यार, 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन डू इट, पक्का अच्छे से होगा। और पेपर के टाइम पे इफ़ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू थिंक कि आई कांट गेट इनटू IIT, नहीं हो रहा मुझसे, सो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। एक बार अच्छे से अपने आप को रिलैक्स करो 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और रियलाइज़ करो कि यार जिस चीज़ के लिए आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years वो आज ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद आई कैन इन्जॉय माई लाइफ टू द फुलेस्ट। और बस यही 6 घंटे हैं, मैं अच्छे से अपना 100% दूँ। अगर नहीं होता है फिर भी तो इट्स ऑल राइट यार, कोई बात नहीं, मैंने अपना 100% दिया। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि पेपर में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं नहीं कर पाया, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। दिस शुड नॉट बी द रिग्रेट। यू हैव टू ऑलवेज मेक अ पॉइंट कि मैंने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ इट वॉज़ माई लक, क्या पता मैं किसी और अच्छी चीज़ के लिए बना हूँ या बनी हूँ। तो ये माइंड में हमेशा रखना। और एग्जामिनेशन के टाइम पे डिमोटिवेशन हटाने का बस यही तरीका है, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ और सोचो कि मतलब मैं इतने सालों से प्रिपेयर कर रहा हूँ और अब ये ख़त्म होने जा रहा है, तो अब मैं इसको ख़राब नहीं कर सकता। जस्ट थिंक दैट। और पेपर से पहले जब आप पेपर दे रहे हो तो ये वॉशरूम वगैरह पहले से ही हो आना पेपर के बीच में। जस्ट डू नॉट वेस्ट योर टाइम। और पैटर्न का एज आई टोल्ड यू जो है वो ही फॉलो करना। और जब आपको पेपर मिले तो व्हाट हैपन्स इज़, जब सबसे पहले आपको पेपर मिलता है, राइटिंग पैड्स वगैरह तो आप जैसे एंटर होते तो आपको मिल जाते हैं रूम के, फिर राइटिंग पैड्स मिल जाते हैं, अपना रोल नंबर वगैरह जस्ट राइट ऑन इट, वो बता देंगे आपको क्या करना है। और जब आपको पेपर से 5 मिनट पहले यू गेट द स्कीम कि क्या क्या पेपर्स MCQ है, मल्टीपल चॉइस है, इंटीजर टाइप है, वट एवर इट इज़, तो वो आपको अच्छे से देखना है। इधर उधर देख के टाइम नहीं वेस्ट करना है कि व्हाट माई फ्रेंड्स आर डूइंग, क्या वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं, अपने ऊपर फोकस करना है। यू हैव टू सी द मार्किंग स्कीम की मार्किंग स्कीम कैसी है। उसके अंदर ना जैसे मेरे टाइम पे आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि मल्टीपल चॉइस तो थोड़े मुश्किल होते हैं, हाँ मल्टीपल चॉइस मुश्किल होते हैं, सॉरी मतलब जिसके अंदर बहुत सारे आंसर्स मार्क करने होते हैं, मैं भूल गई उन्हें क्या बोलते हैं तो सॉरी मल्टीपल चॉइस ही बोलते हैं शायद। तो सिंगल करेक्ट आंसर्स, मैंने सोचा था कि सिंगल करेक्ट आंसर्स में मैं अच्छी हूँ तो वो आएंगे, 3-4 तो आएंगे ही। बट इन माय पेपर एक भी सिंगल करेक्ट आंसर नहीं था। आई थिंक सिर्फ
फिज़िक्स में आई गेस इट वाज, या मैथ्स में, आई डोंट रिमेंबर प्रॉपरली। तो सिंगल करेक्ट नहीं आएंगे, इस बात का पूरा सोच के चलना, बिकॉज 2020 में ना के बराबर सिंगल करेक्ट थे। और सबसे बड़ा शौक हमें ये लगा था कि इंटीजर के अलावा कुछ था ही नहीं। हमें इतने सारे इंटीजर देखने को मिले थे ना 2020 के पेपर में, कि वो आपकी सही में नॉलेज टेस्ट कर रहे थे कि आप तुक्के तो नहीं मार रहे हो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी यू हैव टू बी यूज टू। मेरे को बड़ा शौक लगा था जब मैंने बहुत सारे इंटीजर टाइप्स देखे थे। मैंने सोचा यार अब कैसे होगा, मतलब हमें वी आर यूज टू लाइक गेसिंग द थिंग्स कभी कभी इन सम क्वेश्चंस। तो उस टाइम पे इट वाज अ वेरी बिग शौक फॉर मी। तो ये शौक आपको भी लग सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। मार्किंग स्कीम को अच्छे से देखना, किसके अंदर -2 है, किसके अंदर -1 है। देखो 0 तो इट्स लाइक बहुत रेयर केसेस में होता है कि नेगेटिव नहीं होगा, बट नेगेटिव होगा, तो अच्छे से उसको देखना, मार्किंग स्कीम अच्छे से देखना। और अगर फर्स्ट पेपर गंदा चला जाए, इफ़ इन केस, जस्ट थिंक कि सेकंड पेपर इजी आएगा। हमेशा दोनों पेपर मुश्किल नहीं होते हैं। कंपैरेटिवली फर्स्ट पेपर से इजी सेकंड पेपर आएगा, या सेकंड पेपर मुश्किल है तो फर्स्ट पेपर वाज इजी, ये हमेशा होता है। ऐसा नहीं कि दोनों पेपर आर इक्वली डिफ़िकल्ट, कोई ना कोई तो इजी रहेगा। तो अगर फर्स्ट पेपर ख़राब हो गया, जस्ट कीप इन योर माइंड कि सेकंड पेपर वुड बी इजी, चाहे भले उससे मुश्किल हो, लेकिन अपने मन में ये रखना है कि दैट इज़ गोइंग टू बी इजी एंड येस आई एम गोइंग टू क्रैक इट। फर्स्ट पेपर गंदा जाता है, यू थिंक दैट यू विल नॉट बी गेटिंग इनटू IIT और किसी भी अच्छे कॉलेज में। तो ये नहीं सोचना है कि अब तो सेकंड पेपर देने का क्या फ़ायदा, अब तो मेरे मार्क्स वैसे ही नहीं आ रहे तो मैं पागल हो जाऊंगा, ये हो गया वो हो गया। नहीं, सेकंड पेपर क्या, क्योंकि यार देखो आपका गंदा क्या है, आपने 2 साल से प्रिपेयर किया है, दूसरे बंदे का भी तो गंदा जाएगा ना। इफ़ द पेपर इज़ डिफ़िकल्ट, उसने भी 2 साल से प्रिपेयर किया है, इट्स नॉट कि सिर्फ आपका ही गंदा गया है। तो उस टाइम ये चीज़ नहीं सोचनी, आप पेपर देने आए हो, यू नॉट हेयर टू थिंक कि मेरा IIT में हो रहा है नहीं हो रहा। यू जस्ट हैव टू गिव द एग्ज़ाम, गो एंड हैव फन विद योर पेरेंट्स आफ्टर योर एग्जाम इज़ ओवर। यही एक बेसिक मोटो होना चाहिए उस दिन का आपका। तो फर्स्ट पेपर गंदा हो तो जस्ट डू नॉट थिंक कि फर्स्ट पेपर गंदा हुआ, जस्ट थिंक अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी गुड इन सेकंड पेपर। जस्ट डू नॉट टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट द क्वेश्चंस कि यार ये क्वेश्चन कैसा था, ओ शिट ये तो मैंने गलत कर दिया। जस्ट डू नॉट टॉक टू देम। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना जो आपको डीमोटिवेट करने के अलावा कुछ नहीं करते, वो बस ये बोलते हैं हाँ हाँ मैंने तो ये कर दिया, मेरे तो IIT में हो रहा है, ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, IIT बॉम्बे सी ऐसी मिल रही है। जस्ट डू नॉट लिसन टू देम। ऐसे भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। तो यही मेरी एडवाइस थी। अगर आपको और कुछ भी इफ़ यू वांट फ्रॉम माय साइड कैसी वीडियोस, एंड आफ्टर योर JEE Advance इज़ ओवर आई एम प्लानिंग टू हैव अ वेरी गुड वीडियो रिगार्डिंग व्हाट यू शुड डू, द फन थिंग्स you should do after your JEE Advance is over. So be with me till the very end of my journey, of your journey. So till then, all the best to everyone who is going to give the JEE Advance paper. और 11th class में जो अभी बच्चे हैं, 12th class में, I'll soon bring a very good video for them as well. So stay tuned and all the best and bye bye.